स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी और क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको OMR सीट कैसे भरनी है। जी हां, आपको OMR सीट कैसे भरनी है, क्योंकि यदि आप OMR सीट भरने में जरा भी गलती करते हो तो आपकी ये जो OMR सीट होगी इसके जो अंक मिलेंगे आपको 20 अंक मिलेंगे। मैंने आपको मॉडल पेपर के द्वारा भी बताया है और यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 10th का मैंने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था अभी कल ही, तो इसमें बताया था। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप OMR सीट कैसे भरेंगे, सही तरीका क्या है OMR सीट भरने का और किस तरीके की आपकी होगी OMR सीट 2023 बोर्ड परीक्षा में जो आपको मिलने वाली है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास OMR सीट का नमूना है और कुछ इस तरीके की हो सकती है आपकी भी OMR सीट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं निर्देश भी दिए गए हैं, भरने का तरीका भी बताया गया है, कहां पर क्या भरना है, किस तरीके से भरना है। तो मैं आपको बताऊंगा यहां से आपको भरना है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे परीक्षा तिथि, यहां पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। तो यहां पर आपको क्या भरना है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूं ताकि स्पष्ट दिखाई दे सके। तो यहां पर पहला कॉलम क्या है, लिखा है परीक्षा तिथि, यहां पर लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने हालांकि वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगा। आपको बताया है कि किस तरीके के जो 20 प्रश्न आएंगे, यानी आपकी प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इनका आंसर आपको OMR सीट में कैसे भरना है मैंने तरीका बता दिया है। आप वीडियो देख सकते हो और शेयर भी कर दो अपने सभी प्यारे मित्रों में। और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जरूर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो यहां पर है परीक्षा तिथि और यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। जी हां, आप ध्यान देंगे कि इस OMR सीट को भरते समय आपको जरा भी गलती नहीं करनी है। यदि आपसे गलती हो जाएगी तो आपके 20 नंबर काट दिए जाएंगे, क्योंकि पेपर में स्पष्ट लिखा होगा कि आपको OMR सीट भरते समय ना तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही आपको इरेजर का प्रयोग करना है। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। OMR सीट का नमूना आपको कहीं से भी प्राप्त हो सके, जो क्वेश्चन बैंक आई हैं उसमें भी OMR सीट का नमूना दिया गया है। आप अभी से अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि यदि आप अभ्यास कर लोगे तो आप अच्छे से इस OMR सीट को भर पाओगे और आपके 20 नंबर बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो यहां पर भरना क्या है, परीक्षा तिथि भरना है। यहां पर लिखा है DD यानी यहां पर आपको क्या भरना है, दिनांक भरना है। तो उदाहरण के लिए आपकी परीक्षा है 3 तारीख को, कब है, तब आप 3 तारीख कैसे भरेंगे। यहां से गलती क्या हो जाती है कि यहां पर आप से 3 यहां लिख सकते हैं या आप यहां पर शून्य ना लिख पाए तो भी गलती हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको सरल अंकों में ही बताऊंगा। तो यहां पर 0 लिखा जाएगा और यहां पर क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। मान लीजिए 10 तारीख को परीक्षा है तो यहां पर 10 लिखा जाएगा 1 और यहां पर 0 यानी शून्य लिखा जाएगा। फिर लिखा है MM यानी यहां पर क्या भरना है आपको, महीना। यहां पर क्या भरना है, किस महीने में होगी, तो 9th क्लास की परीक्षा बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है 2023 क्लास 10th के छात्रों की, उससे पहले होगी। कई विद्यालयों में पहले ही हो जाती है और कई विद्यालयों में बाद में होती है। तो यदि पहले होती है तो उस हिसाब से आपको लिखना है और यदि बाद में होती है तो उस हिसाब से आपको यहां पर भरना है। तो मैं आपको बता रहा हूं यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप कैसे भरेंगे। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए मार्च में परीक्षा है तो मार्च कौन सा महीना होता है, जनवरी पहला होता है, फरवरी दूसरा और मार्च कौन सा होता है, तीसरा। तो यहां पर भी
3 हो जाएगा, 0-3 इस तरीके से आपको भरना है। 3 यहां पर नहीं लिखना है, पहले 0-3 होगा इस तरीके से। फिर 20 लिखा है, यानी 20 लिखा है तो 2023 में होगी आपकी बोर्ड परीक्षा, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, 23 लिख देना है इस तरीके से। 2023 हो गया, तो इस तरीके से डेट हो गई। जिस भी तिथि को आप परीक्षा देंगे वही तिथि यहां पर भरी जाएगी, उसी महीने का अंकन यहां पर किया जाएगा। और 2023 में होगी तो 2023 यहां पर 23 आपको लिखना है, 20 तो लिखा ही है, 2023 हो जाएगा। इसके बाद विषय का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। पहली विषय क्या होगी, पहली विषय होगी हिंदी, तो यहां पर आप इस तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हो। हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला पेपर आपका हिंदी विषय का होगा। और इसके बाद अगला कॉलम क्या है, परीक्षार्थी का नाम। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि और स्पष्ट नजर आ सके आप सभी को। यहां पर आपको क्या भरना है, परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहां पर आपको अपना नाम भरना है, तो जो भी आपका नाम है, उदाहरण के लिए यहां पर मैं भर रहा हूं कपिल अग्रवाल भर रहा हूं, क्योंकि इस OMR शीट में भी उदाहरण में यही लिखा हुआ है। या आप जो भी आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है आदर्श कुमार या आदर्श पटेल, कुछ भी नाम है, तो आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे। अच्छे से आपको अपना नाम लिखना है। आप चाहे तो हिंदी में लिख दें या फिर आप चाहें तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिख सकते हो। तो यहां पर आपको क्या भरना है, अपना नाम भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम यहां पर आपको अच्छे से भरना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप जब भी OMR शीट भरेंगे आपको काला पेन का ही प्रयोग करना है। किस पेन का, काले पेन का ही इस्तेमाल करना है। और काला पेन होना चाहिए कौन सा, बॉल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, डॉट का पेन होना चाहिए। जेल पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है, जेल पेन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या भरना है, यहां पर आप देख पा रहे हैं अनुक्रमांक का कॉलम है, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा, उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर है यहां पर 1 2 3 4 6 8 4 6 3, इतना उदाहरण के लिए आपका इतना रोल नंबर है। अब क्या करना है, तो यहां पर 1 लिखा है, तो इसी लाइन में आपको 1 वाले गोले को अच्छे से काला कर देना है, इस तरीके से अच्छे से काला कर देना है। यहां पर 2 लिखा है, तो 2 यहां पर इस लाइन में आप देख पाएंगे कहां पर है, नीचे की तरफ यहां पर 2 है। ये चीज आप नहीं करेंगे कि आप इसी लाइन में सारे अक्षर यानी सारे गोले काला कर दें, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो जहां पर जो गिनती या संख्या लिखी है उसी के ठीक सामने उसी संख्या को आपको काला कर देना है। यहां पर 3 है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, 3 वाले गोले को काला कर दूंगा। इसके बाद यहां पर क्या है, 4 है, तो इस लाइन में आप देख पा रहे हैं 4 यहां पर है, तो 4 वाले गोले को मैंने यहां पर काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर है 6, तो इस लाइन में 6 कहां पर है, यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 है, तो इसको मैंने यहां पर अच्छे से काला कर दिया है। आपको इसी तरह से गोले भरने हैं, इधर उधर आपका पेन नहीं चलना चाहिए, इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद यहां पर है 8, तो यहां पर इस लाइन में 8 कहां पर है, यहां पर नीचे आप देख पा रहे हैं 8 यहां पर है, इसको आपको काला कर देना है। और इसके बाद है यहां पर 4, तो इस लाइन में 4 यहां पर है, इसको भी काला कर देना है। जो भी संख्या होगी आपको उसी के अनुसार गोला काला करना है। मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 है, तो 6 यहां पर इस लाइन में यहां पर है, इसको भी आपको काला कर देना है। इसके बाद यहां पर है 3, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 यहां पर है, इसको भी काला कर देना है। फिर विषय कोड, हिंदी विषय का कोड क्या होता है, पेपर में यहां पर आप देखेंगे जब आपको पेपर मिलेगा 2023 बोर्ड परीक्षा का, यह तो 2022 बोर्ड परीक्षा का पेपर है, यह जो है 901, यह हिंदी विषय का कोड है। अन्य विषय का होगा तो यहां पर अन्य कोड होगा, यानी अगली विषय यानी दूसरी विषय का होगा तो कोड उसका बदला होगा। तो हर विषय में आप देखेंगे कोड बदल जाएगा। तो यहां पर हिंदी विषय का मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए 901 यहां पर भर दिया है। और यहां पर आपको 901 को काला कर देना है, यानी इस लाइन में 9 को काला करना है और इस लाइन में 0 यहां पर है, ऊपर ही है
सबसे ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा सबसे ऊपर 0 है, इसको भी काला कर देना है। और इसके बाद 1 यहां पर है। जब अगली विषय का पेपर होगा तो उसका कोड बदल जाएगा। फिर है परीक्षा। कौन सी परीक्षा? अर्धवार्षिक परीक्षा तो अधिकांश विद्यालयों में हो चुकी हैं और प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी जनवरी माह से स्टार्ट होंगी, जनवरी फरवरी माह में होंगी। तो मैं आपको पुनः वीडियो के द्वारा बता दूंगा कैसे आपको OMR भरनी है। यहां पर आपको मैं बता रहा हूं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वार्षिक परीक्षा, तो यहां पर बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो यहां पर वार्षिक वाले कॉलम को काला कर देना है, गोला काला कर देना है और यहां पर क्या भर देना है? वार्षिक भर देना है। यदि आप OMR शीट अंग्रेजी में भरते हैं तो आपको ये भरना होगा, ईयरली भरना होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने हिंदी में भरा है इसलिए यहां पर मैं सब चीज हिंदी में भर रहा हूं। तो यहां पर क्या भर दिया? वार्षिक भर दिया। इसके बाद कक्षा आप 9th में हैं तो यहां पर 9 भर देंगे और 9 वाले गोले को काला कर देंगे। 10 में हैं तो यहां पर 10 वाला गोला इस तरीके से काला कर देना है। जैसा कि मैं क्लास 10th के छात्रों को बता रहा हूं, यहां पर 10 भर देना है। इसके बाद पंजीकरण संख्या जो कि होगी रजिस्ट्रेशन संख्या, आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं। तो यहां पर आपको पंजीकरण संख्या भरना है। तो यहां पर उदाहरण के लिए पंजीकरण संख्या आपकी है 1 2 3 4 2 0 0 3 4 0 4 5 0 1, इतनी आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है। इतनी होगी नहीं लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कैसे आपको काला करना है गोला? यहां पर 1 है तो यहां पर 1 वाले गोले को काला कर दिया जाएगा और इसके बाद आप देखेंगे यहां पर 2 है तो 2 वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। बिल्कुल आसान है OMR शीट भरना, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। यदि आप इधर उधर कहीं भी पेन चलाते हैं तो OMR शीट आपकी चेक नहीं होगी। आपको व्हाइटनर का प्रयोग विशेष तौर पर नहीं करना है। और यहां पर 3 है तो 3 वाले गोले को, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देकर आपको भरना है अपनी बोर्ड परीक्षा में। और आप अभी से प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आसानी से भर पाएंगे, क्योंकि यदि आप आसानी से भर लेंगे तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। यहां पर है 4 तो 4 यहां पर है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 4 वाले गोले को काला कर दिया मैंने। यहां पर 2 है तो 2 वाले गोले को काला कर दिया मैंने। यहां पर क्या है? 0 है यानी 0, तो 0 ऊपर ही है। यहां पर 0 को काला कर दिया। इस सामने 0 है तो यहां पर भी 0 को काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर है 3 तो यहां पर 3 कहां पर है? यहां आप देख पा रहे हैं 3 है, इसको भी मैंने काला कर दिया अच्छे से। और इसके बाद है 4 तो इस लाइन में 4 यहां पर है, इसको भी मैंने काला कर दिया। जो भी संख्या होगी आपको उसी के अनुसार गोला काला करना है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर 0 है तो 0 को यहां काला कर दिया है मैंने। और इसके बाद यहां पर अगला संख्या क्या है? अगली संख्या है 4 तो यहां पर 4 को भी मैंने काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर है 5 तो 5 वाली संख्या को यहां पर मैंने काला कर दिया है इसी लाइन में। और इसके बाद है 0 तो यहां पर 0 वाली संख्या को मैंने काला कर दिया है। इसके बाद है यहां पर 1 तो 1 वाली संख्या को मैंने यहां पर अच्छे से काला कर दिया है। तो इस तरीके से आपको पूरी OMR शीट भरनी है। इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है निर्देश, सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। तो मैंने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है अभी कल ही, और आज ही मैं आपको इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो इसमें जो भी 20 प्रश्न हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह मॉडल पेपर है, हिंदी विषय का है, क्लास 10th के छात्रों के लिए जो 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी 20 प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं इसी OMR शीट में। कैसे आपको आंसर फिल करना है, कैसे क्या करना है। और सबसे जरूरी बात यहां पर आप नीचे देख पाएंगे, यहां पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहां पर इस कॉलम में आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। आपका जो भी नाम है, मान लीजिए आदर्श पटेल के नाम से मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है, तो यहां पर आप अपने साइन कर देंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप अपने साइन कर देंगे अच्छे से ब्लैक पेन से। पूरी OMR शीट भरनी है, कहीं पर भी आपको काट पीट नहीं करना है। कहीं पर भी आपसे यदि गलत गोला भर जाता है तो आपको गलत जो भर गया सो भर गया, आपको सही नहीं करना है। OMR
शीट पर कहीं पर आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान देकर OMR शीट भरेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखते रहें। जय हिंद।